नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ऊना रेलवे स्टेशन पर दूसरा प्लेटफॉर्म न होने से जान जोखिम में डालकर यात्री ट्रेन लेने को मजबूर। रेलवे के उच्च अधिकारियों के दावे ऊना रेलवे स्टेशन पर हवाई साबित हो रही हैं। अधिकारियों ने दावा किया था कि मई 2024 में रेलवे स्टेशन ऊना का दूसरा प्लेटफॉर्म आरंभ हो जाएगा, लेकिन अभी भी कई माह से इसे शुरू होने में लग जाएंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर रेलवे के अधिकारी को दूसरे प्लेटफॉर्म को शुरू करने के निर्देश ऊना रेलवे स्टेशन पर दिए थे और सार्वजनिक मंच पर ही अम्बाला डिवीजन के अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन ये केवल कोरा ही साबित हुआ। रेलवे स्टेशन में व्यापक स्तर पर यात्रियों को बैठने की सुविधा नहीं है, बेहतर वेटिंग हॉल नहीं तो बारिश और तेज धूप से राहत के लिए कभी भी व्यापक सिस्टम मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दो रेलगाड़ियां एक साथ यहां पहुंचती हैं, तो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 बार खड़ी हो जाती है, दूसरी को बीच लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहीं से यात्री उतरने पर मजबूर होते हैं और वो प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचते हैं। इस दौरान उन्हें जान का जोखिम है। बारिश और तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, मक्की की फसल हुई तबाह। बारिश और तूफान ने बंगाणा और आसपास के इलाकों के किसानों की मक्की की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। फॉल आर्मी वर्म रोग से पहले ही फसल को नुकसान झेलना पड़ा था और अब बारिश और तूफान ने खेतों में मक्की की फसल को बिछा दिया है। इस स्थिति ने किसानों की उम्मीदों को चूर चूर कर दिया है और उनके चेहरों पर मायूसी छा गई है। किसानों का कहना है कि खेती में उन्हें महंगे बीज और अन्य लागतें उठानी पड़ती है, लेकिन फसल के मूल्य में उचित लाभ नहीं मिलने की वजह से खेती घाटे का सौदा बन गई है। सोमवार की रात आए तूफान और बारिश से बंगाणा, हटली, थाना कला, थाना खास, रसोल, खरलू, झारखंड, हरिनगर, ढूमखर, बलहार, छपरहोकला, पनेर सहित कई गांव में मक्की की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। नशा सप्लाई के लेन देन में डंडे की वार से युवक की हत्या, 2 गंभीर घायल। हिमाचल सोलन जिले के बदी ट्रक यूनियन के समीप 2 गुटों में हुई बहस मारपीट में बदल गई। इसमें डंडे की वार से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हैं। दोनों उपचार के लिए चंडीगढ़ और पंचकुला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों में मारपीट नशीले पदार्थों के सप्लाई के लेन देन को लेकर हुई। इसकी पुलिस जांच कर रही है। मामले में संलिप्त 8 लोगों की पहचान कर ली गई है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार को शुरू हुआ, लेकिन सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट किया। हालांकि कुछ समय बाद विपक्ष सदन में लौट आया। पहले दिन की बैठक शुरू होने से पहले सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। वो विपक्ष के अन्य सदस्यों से भी उनके पास जाकर मिले। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग की अपील की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहले दिन की बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद पूर्व विधायकों टेक चंद, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार हुआ। मुख्यमंत्री ने शोकोद्गार प्रस्ताव रखा। उन्होंने तीनों के योगदान को याद करते हुए वक्तव्य किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोद्गार वक्तव्य किया। जयराम के बाद मंत्री राजेश धर्माणी ने भी शोकोद्गार व्यक्त किया। आईजीएमसी आने वाले मरीज पर्चे बनाने को होंगे परेशान। 31 अगस्त तक होगी पेन डाउन स्ट्राइक। एक और जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से आरंभ हो रहा है, वहीं दूसरी और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उपचार करवाने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अस्पताल के आरकेएस कर्मचारियों ने मंगलवार से 31 अगस्त तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का निर्णय ले लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आरकेएस कर्मचारियों ने भेंट भी की है और उन्होंने आरकेएस कर्मियों की मांगों पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन वे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है। अभी तो उनकी मांगों को पूरा करने संबंधी लिखित रूप से मिलता है तो वे अपने स्ट्राइक से हटेंगे, अन्यथा 2 सितंबर से वो पूरा दिन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में 2 दिनों के अवकाश के बाद आईजीएमसी आने वाले मरीजों को पर्ची तक बनवाने में भारी परेशानी झेलनी होगी। हालांकि आरकेएस कर्मी यहाँ एक काउंटर पर सिर्फ आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्ची होगी और कैश लेंगे। अन्य ओपीडी के लिए टर पर्ची व कैश सुविधा बंद रहेगी।
पैनोरामिक विस्टा डोम कोच के 4 ट्रायल सफल, अब स्पीड बढ़ने की होगी जांच, रोमांच भरा होगा सफर। कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक का सफर कुछ दिनों में और रोमांच भरा हो जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ और रेल कोच फैक्ट्री के अधिकारियों ने पैनोरामिक विस्टा डोम कोच के 4 ट्रायल पर सफलता हासिल कर ली है। अब अगले दिनों में ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए ट्रायल शुरू होंगे। उससे पहले रेलवे बोर्ड 4 ट्रायल की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगा। इसके बाद आरडीएसओ की टीम आगामी ट्रायल शुरू करेगी। इसमें 28 किलोमीटर प्रति घंटा तक ट्रेन की गति को करने के लिए जांच होगी। अभी तक इस ट्रैक पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार करीब 24 किलोमीटर है। हिमाचल शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे का अलग अलग होगा पानी बिल, दरें निर्धारित। हिमाचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे के लिए पानी की दरें अलग अलग रहेंगी। सरकार ने जल शक्ति विभाग को दोनों के लिए अलग अलग स्लैब बनाने को कहा है। शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे में व्यावसायिक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे में घरेलू दरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे खोलने की अनुमति दी गई है। साल में 3 से 4 महीने ही इनमें काम होता है, ज्यादातर ये खाली रहते हैं। ऐसे में सरकार इन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने हर महीने पानी की 100 रुपए दर निर्धारित की है। इससे थोड़ा ज्यादा बिल ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे का रहेगा। इन दिनों प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रही है।